उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, यानी जननी समझता है, जिसे आप अपनी मां समझते हैं, उसके प्रति फिर श्रद्धा का और समर्पण का संकट इत्यादि ये प्रश्न गौण हो जाते हैं। तो इसे मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। मैं जिन विभूतियों का साथ पाकर इस मंच पर अभिभूत हूं, उनका जीवन न केवल श्रद्धा के योग्य है बल्कि प्रेरणा और अनुकरण के योग्य है। ऐसे अनुभवी राष्ट्रभक्तों के समक्ष यदि आज मैं यह कहने की धृष्टता कर रहा हूं तो मैं क्षमा याचना के साथ कहूंगा कि ये आत्मबोध का संकट, ये हमारा अपना पैदा किया हुआ है। और अभी हाल ही के वर्षों में मुझे लगता है कि ये जब संकट हम पर गहरा रहा है, जब चुनौतियां और ज्यादा विकट हो रही हैं, जब संघर्ष ड्योढ़ी पर खड़ा है, षड्यंत्रों से बहुत आगे निकल चुके हैं। षड्यंत्र तो योजना वाला एक कालखंड होता है, अब षड्यंत्रों के क्रियान्वयन का काम शुरू हो गया है और हम आत्मबोध के संकट से ग्रस्त दिखाई पड़ते हैं। और इससे बहुत ज्यादा अपरिचित हम इसलिए नहीं है क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन जैसा विद्वान विलक्षण योद्धा कुरुक्षेत्र में ठीक युद्ध से पहले अपने आत्मबोध के संकट से ही ग्रस्त था। गीता का ज्ञान यदि प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध भूमि पर दिया तो वो इसी बोध को कराने के लिए दिया था। तब भी संकट एकदम सामने खड़ा था। ये आत्मबोध का संकट क्या है? आत्मबोध का संकट है कि हम कौन हैं, हिंदू कौन है, किसे हिंदू कहेंगे। सावरकर जी ने एक बहुत सटीक परिभाषा दी थी। उन्होंने 3 चरणों में, 3 पंक्तियों में यह स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, यानी जननी समझता है, जिसे आप अपनी मां समझते हैं, उसके प्रति फिर श्रद्धा का और समर्पण का संकट इत्यादि ये प्रश्न गौण हो जाते हैं। तो इसे मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। और उसके बाद जो इसे पितृभूमि मानता है, मातृभूमि मां है तो पितृभूमि पिता नहीं है, पितृभूमि यहां पूर्वजों से आश्रय, अपने पूर्वजों की भूमि, यानी वो एक परंपरा की श्रृंखला में कड़ी है। वो यहाँ के इतिहास से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के पूरे जीवन प्रवाह से जो एक कालखंड में बहता आ रहा है, वो उसका अंश अपने आप को मानता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो इसे अपनी पुण्य भूमि मानता है। पुण्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी में नहीं है, वो अवधारणा ही वहां नहीं। पुण्य का अर्थ कुछ लोग कुछ मायनों में पवित्र मान लेते हैं, होली लैंड, उसका सही अर्थ नहीं। पुण्य भूमि यानी उसके योगक्षेम का स्थान, जहां उसके जीवन का सार्थक होना तय हुआ है या होगा, उसका जीवन लेने का उद्देश्य औचित्य जहां पूरा होता है जिस भूमि पर, उसे पुण्य भूमि कहा गया। जहां कुछ करने के लिए उसने जन्म लिया है, जो उसकी जीविका के मूल में है,
जीने के उद्देश्य के मूल में जो भूमि है, अगर वो भारत भूमि को ऐसी भूमि मानता है तो वो हिंदू है। तो इन 3 चरणों में उन्होंने हिंदू की परिभाषा दी और मुझे लगता है कि ये अपने आप में परिपूर्ण है। उन्होंने किसी पूजा पद्धति, किसी देव देवी आराध्य, इस सब को उसके केंद्र में नहीं रखा। वो सब अव्यय है, ये केंद्र में है, ये कोर है। और यदि किसी ने अपने मन में, अपनी भावना में, अपने अंतःकरण में इसको उतार लिया है तो उसके बाद उससे कोई और अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है हिंदू होने की। मुझे नहीं मालूम क्या मजबूरी है कि हम कहते हैं कि इस देश के सभी 130 करोड़ भारतवासी हिंदू हैं। भारतवासी हिंदू हैं, सभी भारतवासी हिंदू। हम जो भी इस हिंदुत्व की भावना से, हिंदू होने की बोध से अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, उससे अभिभूत हैं, अपने दिल पर हाथ रख के स्वयं से पूछें, क्या सभी 130 करोड़ भारत में रहने वाले हिंदू हैं? यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो स्वामी लक्ष्मणानंद को प्राण गंवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।